हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 7 लेक्चर 5 लेकर आए हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाली है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। जो अब आज मैं कराऊंगा सारे 8 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सब कुछ तो मैंने करा दिया है। बचे अब लास्ट 8 नंबर के क्वेश्चन, तो उन्हें करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन है 0 to π/2 sin 2x log 10x dx। इसका मान क्या सिद्ध करना है, जीरो के सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देख रहे थे हम, 0 to π/2। तो वो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे इसमें। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और किसी आई के इक्वल मान लेना इसको, है ना। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 आप जानते हैं क्या होती है। लिमिट में से घटा करके लिख देते हैं एक्स को। तो साइन 2, यहाँ पर एक्स को घटा करके लिखे लिमिट में से, है ना। ठीक है, फिर log 10 π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब आप जानते हैं क्या जानते हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले तो अंदर। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई। और 2 से जब x में मल्टीप्लाई होगी तो 2x हो जाएगा। ठीक बच्चों, और लोग यह है tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा dx। ठीक, i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन। देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, आप जानते हैं साइन थीटा ही होता है। तो साइन 2x हो जाएगा log कोट एक्स डी एक्स। अब जब भी प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाते हैं तो हम सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर, तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई कितना हो गया, 2i। ठीक, लिमिट एज इट इज रहेगी। अब देखिए यह है साइन 2x और log 10x। इसको लिखिए पहले log 10x प्लस, फिर ये इसे लिखे साइन 2x log कोट एक्स। ठीक, और दोनों का समाकलन कर दिए, ऐड हो गया। अब जो कॉमन आ रहा है उसमें से कॉमन लीजिए। देखिए साइन 2x यहाँ पर भी है और साइन 2x यहाँ पर भी है, तो मैं इसको कॉमन लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो साइन 2x एक बार लिख दीजिए और अंदर क्या बचेगा, log 10x, और इधर बचेगा log कोट एक्स। साथ में नोट करते चलिएगा और समझते हुए चलेगा। 0 to π/2। अब देखिए log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू log n। एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने log की, कि log m प्लस log n बराबर log m इंटू n हो जाता है। ठीक है, साइन 2x एज इट इज, और log m की कार्य ये करेगा और n का कार्य ये करेगा। तो log गुना कर दो इनकी, tan x इंटू कोट एक्स। ठीक बच्चों, dx 2i। अब आप जानते हैं tan का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा tan होता है, तो एक एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ये। तो 2i बराबर क्या बच गया आपका, 0 to π/2 साइन 2x और log 1 बच गया। ठीक, और log 1 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तब 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो सब कुछ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये पहले इसको लिख लीजिए, साइन 2x इंटू 0 dx। 0 की मल्टीप्लाई किसी में कीजिए, क्या आएगा, 0। तो आई का मान भी कितना आ गया, 0। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही प्रूफ हो गया आपका। इसको नोट कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और आसान भी है। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं हम, देखते हैं क्या है। देखिए एक और क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर 0 to π/2 नहीं है, यहाँ π/4 से लेकर π/2 तक लिमिट दी है और cos 2x है, log sin x dx का मान ये सिद्ध करना है 1/4 1 प्लस log 2 और माइनस में π/8। ये पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसको प्रोसेस ध्यान से समझना। हमेशा याद रखना बच्चों, लिमिट जब 0 to π/2 हो तभी हमें क्या करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करते हैं। लेकिन जब लिमिट 0 to b 0 to a नहीं हो, अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगा सकते, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको खंडत समाकलन से कर सकते हैं। खंडत समाकलन में लगता है आइलेट का रूल। तो आइलेट क्या कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा और ये लॉग वाला फंक्शन हो जाएगा। तो लॉग वाले फंक्शन को पहला मानते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानते हैं। तो इसको पहला मानिए और इसको सेकंड मानिए। तो लगाइए आइलेट का नियम, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, कोस का समाकलन होता है साइन एक्स। ठीक, और फिर जो इसके कोफिशिएंट होता है इससे भाग भी हो जाता है, 2 से भाग हो गया। ठीक, माइनस पहले वाले का अवकलन, तो log का अवकलन होता है 1/x 1/x,
फिर साइन का भी होगा, साइन का हो जाएगा कोस एक्स अवकलन, ये तो log का अवकलन हुआ। अब नेक्स्ट कोस टू एक्स का समाकलन, कोस टू एक्स का समाकलन होगा साइन टू एक्स अपॉन टू, ठीक। और फिर टोटल का भी समाकलन, लिमिट हम बाद में लगा देंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पर लिमिट लगाइए π/4 से π/2 तक, और यहाँ लगाइए π/4 से π/2 तक, ठीक है। अब ये 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो बाहर लिख दीजिए। अंदर क्या बच गया आपका, log साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स, π/4 से π/2 लिमिट माइनस। अब देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, π/4, पहले तो लिमिट लिखिए। साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है, पहले इसको लिखिए cos एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक। साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और बटे में 2 है dx, ठीक। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये क्या बच गया आपका, कोस स्क्वायर एक्स बच गया, ठीक है बच्चों। लिखिए अब इसको, कोस स्क्वायर एक्स को नोट कर लेना इसको आराम से। तो इधर चल रहा था 1/2 बाहर, और log साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स, लिमिट थी π/4 से π/2 तक, माइनस अंदर क्या बचा π/4 से π/2, और यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक बच्चों। कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन तो हम जानते नहीं है, तो मैंने इसका एक फॉर्मूला बता रखा है आपको। क्या बताया था कि कोस स्क्वायर एक्स जहाँ भी मिले आपको, अब यूज करना है 1 + cos 2x अपॉन 2। और यदि साइन स्क्वायर एक्स मिलता तो बताइए क्या करते, 1 - cos 2x अपॉन 2 फॉर्मूला लगाते, ठीक है ना। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो 1/2, इसको तो एज इट इज रख लीजिए अभी, साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स π/4 से π/2 माइनस, अब इसके फॉर्मूला लगाइए ये वाला, π/4 से π/2 तक 1 + cos 2x अपॉन 2 dx, ठीक। अब इसका समाकलन अलग करते हैं, इसका एज इट इज उतार लेना माइनस। देखिए 1/2 को मैं बाहर लिख दूं, कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पर मैं 1 का समाकलन अलग करूँगा, ठीक। 1 का समाकलन अलग, और माइनस प्लस माइनस, फिर 1/2 बाहर दोबारा से, और π/4 से π/2, और cos 2x को अलग लिख दिया, सेपरेट सेपरेट मैंने अलग लिख दिया। ये तो एज इट इज आएगा, -1/2, 1 का समाकलन क्या होता है x, और लिमिट लगा दीजिए π/4 से π/2, -1/2 एज इट इज। cos 2x का समाकलन क्या होता है, sin 2x, और फिर इसके कोफिशिएंट से भाग भी हो जाएगा इन 2, और लगा दीजिए लिमिट π/4 से π/2, ठीक। अब लिखिए ये जो एज इट इज था 1/2 log साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स माइनस 1/2 एक्स का π/4 से π/2, -1/2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये इसको अलग लिख लीजिए, साइन टू एक्स, और π/4 से π/2 तक हो गया। अब ध्यान दीजिए सब पर लिमिट कैसी है, π/4 से π/2। आप चाहो तो सबको एक साथ लिख करके इनके अलग अलग लिमिट खोल भी सकते हो, या अलग अलग भी कर सकते हो, तो मर्जी आपकी है। तो मैं अलग अलग खोलता हूँ। देखिए अब मैं इसकी अपर लिमिट रखूँगा, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर रखूँगा, फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूँगा। तो देखिए ज़रा कैसा होगा, 1/2 तो ये इसके लिए है, ठीक है, ये बाहर लगा लीजिए। जब मैं π/2 रखूँगा यहाँ पर x के स्थान पर, तो log साइन π/2, तो π/2 तो क्या कर देगा इसको 0, क्योंकि साइन π/2 तो क्या कर देगा इसको 1, और साइन पहले लिख देते हैं, चलो साइन π/2 आ गया यहाँ पर, तो इंटू साइन 2 इंटू π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट log साइन π/4 इंटू साइन 2 इंटू π/4, ठीक। अब इसकी लिमिट खोलते हैं, -1/2, एक्स के स्थान पर पहले π/2 पुट कीजिए, फिर -π/4 पुट कीजिए, फिर इसकी लिमिट खोले 1/4 साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/4, ये हमने लिमिट खोल दी इसकी। अब देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हुआ यहाँ पर, और 2 से 2 के बार कैंसिल हुआ, 2 बचा, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, और 2 से 2 कितनी बार, 2 बार बचा। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला पार्ट तो क्या होगा 0, 0 मल्टीप्लाई में है ना। और यहाँ देखिए
ये बचेगा आपका 1/2, जीरो माइनस बचा यहाँ पर log साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक, इंटू साइन पाई/2 बचा है, ये पाई/2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, माइनस 1/2, इसको एलसीएम लेकर के सोल्व कर लीजिए, 2 ऊपर भी 2, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा और नीचे पाई/4 बच गया, माइनस 1/4। देखिए साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो माइनस के क्या बच गया साइन पाई/2 यानी 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पर बचा आपका, अब देखिए माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 1/2 log 1/√2 बच गया, माइनस 1/2 दूनी 4 हो जाएगा, तो पाई/8 बच गया, और माइनस माइनस प्लस 1/4 बच गया, ठीक बच्चों। अब हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था, मैं यहाँ को लिख देता हूँ 1/4 1 प्लस log 2 और माइनस के पाई/8, ये प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाई/8 तो बन रहा है हमारा माइनस के, तो अब इसमें के इसको और बनाते हैं, कैसे बनेगा 1/4 यहाँ पर कैसे बन सकता है, देखिए 1/2 लोग इस √2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 2 की पावर माइनस 1/2 लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल, और 1/4 को इसके साथ लिख लिया और माइनस पाई/8 को अलग लिख दीजिए। अब माइनस 1/2 को मैं कहाँ ले जाऊँ, इसकी गुना में, तो माइनस माइनस तो प्लस, और 1/2 यानी 1/4 log 2 और प्लस 1/4 और माइनस के पाई/8। अब यहाँ से 1/4 कॉमन ले लीजिए आराम से, तो क्या बच गया log 2 प्लस 1 और माइनस के पाई/8, यही हमें प्रूफ करना था, देख लीजिए आराम से, ये रहा सेम बन रहा है, 1 प्लस log 2 लिखे या log 2 प्लस 1 लिखे, एक ही बात है। नोट कीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ये 100% मैं कहता हूँ ये आना ही आना है, इस क्वेश्चन का किसी न किसी सेट में जरूर छपा मिलेगा। ये क्या क्वेश्चन है, 0 to पाई/2 log sin x dx है, या फिर log cos x दे देगा, दोनों का मान कितना प्रूव करना है माइनस के पाई/2 log 2। तो चाहे ये वाला क्वेश्चन मिले आपको, चाहे ये वाला क्वेश्चन मिले, दोनों का आंसर आपको माइनस पाई/2 log 2 ही लाना है, ठीक है। या ये देखिए 2011 में पूछा, 12 में 17 19 20 22 और 2023 के लिए से रेडी रख लीजिए, ये आना ही आना क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है, तो मैंने बताया तो 0 to पाई/2 जहाँ भी दिख जाए क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगानी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से सबसे पहले इसको आई मान लीजिए, माना आई बराबर 0 to पाई/2 log sin x dx, इक्वेशन नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि जितने भी एक्स हैं उसको लिमिट में से घटा करके लिख देना और कुछ नहीं, तो साइन पाई/2 माइनस एक्स dx, ठीक। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर कोस थीटा होता है, ये तो हमें पता है। देखो ये क्वेश्चन यही बन गया। अब या तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से दे देगा आपको, या फिर ये वाला क्वेश्चन दे देगा, दोनों में काम एक ही करना था। लिमिट इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 इसमें भी लगती है और इसमें भी, तो क्या करेंगे, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 करिए तो 1+2 दोनों के इक्वेशन को ऐड कर देना है। इधर क्या बन जाएगा 2i, और इधर क्या बन जाएगा आपका, देखिए 0 to पाई/2 एज इट इज लिखिए, यहाँ पर है log sin x और प्लस यहाँ पर है log cos x, और दोनों का dx अलग लिख दीजिए। अब देखिए फिर से log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी बनेगी, तो क्या लिख दूँ मैं इसे, log m इंटू एन, तो log m इंटू एन यानी साइन x इंटू कोस x, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए साइन x इंटू कोस x है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2x का, साइन 2x क्या होता है 2 साइन x इंटू कोस x, ठीक है। अब साइन x इंटू कोस x तो हमारे पास है, लेकिन 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँ 2 से गुना और 2 से भाग कर देता हूँ, ठीक है, अपने पास से मैंने ये किया है। तो 0 to पाई/2 ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा साइन 2x, ठीक है, log साइन 2x और अपॉन में 2 dx, ठीक है। अब फिर से log m माइनस log n की प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log m अपॉन n बराबर क्या होता है log m माइनस log n, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा, अगर इसे m मान लूँ और इसे n मान लूँ, तो 0 to पाई/2 log m, ठीक है, माइनस log n, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। अब दोनों का समाकलन अलग अलग कर दीजिए, 2i बराबर 0 to पाई/2 log साइन 2x को अलग लिखे, माइनस के ये log 2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो बाहर लिखे, और अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। इसका समाकलन हमने अलग करा, 2i 0 to पाई/2 log साइन 2x
डी एक्स। इसका समाकलन क्या होगा, माइनस के log 2 और 1 का समाकलन होता है एक्स। एक्स पर लिमिट लगाइए 0 टू पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x डी एक्स इजिकल माइनस के log 2। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 0, ये 2i इजिकल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x डी एक्स माइनस के log 2, और ये पाई बाई 2 आगे लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक लिख दिया हमने, नोट कीजिए यहाँ तक। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस साइन 2x को क्या मानता हूँ मैं, t मानता हूँ, क्योंकि मुझे वापस से यही टर्म बनानी है log साइन x dx। ठीक है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, लेकिन इसको मैं क्या मानता हूँ, t मान लेता हूँ। तो माना, यहाँ पर देखिए माना 2x इजिकल टू टी। जब 2x को t माना तो ये जाएगा 2dx बराबर dt, और जब मानते हैं तो लिमिट भी चेंज होगी। तो वहन x की वैल्यू जब 0 थी तो t का मान कितना हो जाएगा, t का मान देखिए 0 रखूँगा तो 0, और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 थी, लिमिट रखता हूँ यहाँ पर, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब पाई बाई 2 रखूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगी। तो लिमिट बन गई आपकी, 2i चल रहा है इधर 0 टू पाई। ठीक, और यहाँ पर log साइन 2x की वैल्यू क्या मान ली मैंने, t, तो t आ जाएगा। और dt किस में चला गया, सॉरी dx किस में चला गया, 1/2 dt में, तो ये 1/2 बाहर और dt अंदर। माइनस के पाई बाई 2 log 2 ऐसे लिख दीजिए इसको। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अब मुझे क्या करना है, पाई बाई 2 को आधी करनी है, आधी करता हूँ तो फंक्शन डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2 log साइन t dt। ठीक, माइनस के पाई बाई 2 log 2 एज इट इज, तो 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, 2i 0 टू पाई बाई 2 log साइन t dt माइनस के पाई बाई 2 log 2। अब आप प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अगर आप जानते हैं क्या कहते हैं, अगर 0 टू ए है लिमिट, ठीक है, या ए टू बी है, कुछ भी लिमिट हो, और एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो अगर मैं उसके स्थान पर एक्स के स्थान पर कुछ भी वेरिएबल पुट करता हूँ, जैसे टी मान लेता हूँ, एफ टी डी टी, तो लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो लिमिट तो है जिटीज रहेगी, फंक्शन भले ही हम चेंज कर दें। तो अब मैं टी की जगह अगर एक्स पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत होगी क्या, लिमिट तो एजिटीज रहेगी, और log साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 log 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 2 लिख लेना। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ध्यान देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मानी थी, आई मानी थी, ये सेम वैल्यू यहाँ पर बन रही है, ये देखो, तो आई रख सकता हूँ मैं यहाँ पर इसके स्थान पर, तो रखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 2i इज इक्वल टू, यहाँ पर आई पुट कीजिए माइनस के पाई बाई 2 और log 2 लिख दीजिए। अब इस आई को इधर को उठा कर ले आइए, कितने बचेंगे, एक आई बचेगा, माइनस के पाई बाई 2 log 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रूफ हो चुका है ये, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ये 100% नहीं है, 1000% नंबर आने वाला है क्वेश्चन बोर्ड में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए 0 टू पाई बाई 4 2 log साइन 2x माइनस log साइन 4x का समाकलन माइनस पाई बाई 4 log 2 है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो log log वाले हैं एक साथ लिख लीजिए, जैसे log m माइनस log n बनेगा, तो इसको log m माइनस log n कब बनाऊंगा, जब ये पावर चली जाएगी यहाँ पर, है ना, तभी तो log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए ना। तो सबसे पहले इसको लिखिए, आई के इक्वल मान लेते हैं इसको, है ना, 0 टू पाई बाई 4 2 log साइन 2x माइनस log साइन 4x, इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, आई के इक्वल मान लिया। अब इस 2 को क्या कीजिए, log के बेस की पावर में ले जाइए, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log साइन स्क्वायर 2x माइनस log साइन 4x। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी बन रही है, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, तो बटे में लिख देंगे i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log m अपॉन n, यानी साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन 4x, यहाँ पर बन गया dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पर साइन 4x की कम, हम साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बताऊँ साइन 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप कहोगे सर 2 साइन x इंटू कोस एक्स, यानी अगर दुगना कौन है तो एक एक आधा आधा हो गया, अगर 4 है तो क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा ना,
तो आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log साइन स्क्वायर 2x। इसको अगर मैं 2θ वाले फॉर्मूले में तोड़ूँ तो क्या बनेगा, 2 sin 2x इंटू कोस 2x। ठीक बच्चों, यहाँ पे लगा लीजिए ये dx। अब देखिए एक साइन 2x से तो एक साइन 2x कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका, आई इज इक्वल टू 1/2 और साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log, ये साइन अपॉन कोस बन गया tan 2x और अपॉन में 2 dx। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग लिख देंगे फिर से, log m अपॉन log n करके, यानी log tan 2x माइनस log 2, यानी फिर से प्रॉपर्टी यही लगाएंगे। हमारे पास 0 to π/4 log tan 2x अपॉन 2, यही तो बचा था। तो अब क्या लिखता हूँ मैं, इसको फिर से log m अपॉन log n में तोड़ दीजिए। 0 to π/4 log tan 2x को अलग लिखिए और माइनस log 2 को अलग लिखिए और इसका समाकलन अलग कर दीजिए। 0 to π/4 dx यहाँ पर और dx यहाँ पर। ठीक बच्चों, आई अब यहाँ पर लगाइए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्यों लगाऊंगा, अब देखना, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने पर तो 0 to π/4 ये बनेगा आपका log tan 2 इंटू ये π/4 में से कैंसिल हो जाएगा x। ठीक है, dx और माइनस ये क्या बन जाएगा आपका log 2 और 1 का समाकलन x होता है 0 to π/4। ठीक है, i इज इक्वल टू 0 to π/4 log, अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें अंदर करूँगा तो क्या बनेगा, ये 2 से 2 बार कटेगा तो π/2 बचेगा और माइनस के 2x हो जाएगा dx माइनस के log 2 और ये बनेगा π/4 माइनस के 0। ठीक, अब देखिए आई इज इक्वल टू 0 to π/4 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, होगा सर log कोट थीटा, तो कोट 2x हो जाएगा माइनस ये बनेगा आपका π/4 और log 2। ठीक है, ये बनेगा। अब ध्यान दीजिए log कोट x को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1/10 2x, है कि नहीं, माइनस के π/4 log 2। ठीक है, या आई इज इक्वल टू फिर से log m अपॉन log n की प्रॉपर्टी लगाइए, यानी log 1 अलग लिखिए dx और माइनस 0 to π/4 log tan 2x को अलग लिख दूंगा dx माइनस के π/4 और log 2। ठीक है, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 ख़त्म हो गया, माइनस के क्या बच गया 0 to π/4 और log tan 2x dx माइनस के π/4 log 2। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए अभी। देखिए अब log tan 2x dx की वैल्यू मैं कहाँ से पुट करूँगा, यहाँ से देखिए ज़रा, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से log tan 2x dx की वैल्यू, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा मुझे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखिए आई बराबर माइनस के, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई प्लस के log 2 और 0 to π/4 dx, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू माइनस के π/4 log 2 एज इट इज लिखिए। अब माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, आई माइनस के log 2 और 0 to π/4 dx और माइनस के π/4 log 2। ठीक है बच्चों, आई अब आई और आई जाकर कितना बनेगा 2i यहाँ से, और माइनस के log 2 0 to π/4 और dx बराबर माइनस के π/4 log 2। ठीक है, अब इसको फिर से देखिए, माइनस के log 2 ये कितना बनेगा 1 का समाकलन x और फिर से लिमिट वापस वहीं चलेगी। ठीक है, ये फिर से आपका क्या बन जाएगा, माइनस के π/4 log 2, यही बन जाएगा। देखिए माइनस के π/4 एक ये रहा, माइनस के π/4 ये रहा, कितने बन गए माइनस के 2π/4 log 2 और ये बन गया आपका 2i। अब 2 से 2 कैंसिल आ गया, क्या बच गया आपका i इज इक्वल टू माइनस के π/4 log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको कर लेना ध्यान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कीजिएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 100% आने के बहुत चांस है इसके। देखिए कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2010, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 और यहाँ से तो लगातार आ रहा है। ये 22 में भी 2 बार आया है, तो 2023 के लिए से रेडी रख लेना। ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है बच्चों। तो करेंगे कैसे, इसका तरीका देखते हैं। सबसे पहले आई के इक्वल मानते हैं इसको 0 to π/4 log sin 2 थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आई इज इक्वल टू 0 to π/4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि जितने भी एक्स हैं या थीटा है जिसके सापेक्ष है, उसी में से घटा देना है, लिमिट में से घटा देना है। साइन 2 और π/4 माइनस थीटा डी थीटा। आई इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये π/2 माइनस के 2 थीटा डी थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पीछे कराया हुआ है, उसमें क्या था, केवल log sin x था। यहाँ पर sin 2 थीटा यानी डबल है, कोई दिक्कत नहीं, डबल का आ जाए तब भी ऐसे ही करना है। ये हो जाएगा 0 to π/4 log sin 2 थीटा लिखिए पहले, प्लस log cos 2 थीटा और डी थीटा 2i 0 to π/4। अब देखिए log m प्लस log n क्या बन जाएगा, गुना log sin 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूला पुनः वही बनेगा साइन 2 थीटा का, कि 2 साइन अगर मैं 2 से गुना और 2 से भाग कर दूं तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 4 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 0 to π/4 लॉग, ये बन जाएगा आपका साइन 4 थीटा और बट्टे में 2 डी थीटा, ठीक है। अब क्या करिए, log m/n का फॉर्मूला तोड़िए, क्या बनेगा 0 to π/4 log m यानी साइन 4 थीटा और माइनस log n यानी 2 0 to π/4 डी थीटा और यहाँ पर भी डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ 4 थीटा की जगह क्या पुट कीजिए, कोई वेरिएबल पुट कर सकते हूँ। तो माना 4 थीटा इज इक्वल टू टी, तब 4 डी थीटा बराबर क्या जाएगा, डी टी, और डी थीटा का मान कितना आ गया 1/4 डी टी के, ठीक। अब लिमिट चेंज कीजिए, तो वैन एक्स थीटा इज इक्वल टू 0 था, तब टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा 0, यहाँ पर पुट करेंगे ना। और जब थीटा का मान π/4 था, तब टी का मान कितना रखूँगा, π/4 से π/4 कैंसिल यानी पाई बचा, तो लिमिट आ गई आपकी 2i बराबर 1/4, तो एज इट इज आएगा, डी थीटा भी आएगा। ये आएगी लिमिट 0 to पाई और log साइन टी, ठीक, log साइन टी माइनस log 2 एज इट इज, और यहाँ पर थीटा का समाकलन 1 का समाकलन थीटा हो जाएगा 0 to π/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2i इज इक्वल टू 1/4, इसको आधी करता हूँ लिमिट को, तो दुगना फंक्शन हो जाएगा और लिमिट बन जाएगी आपकी π/2। या इसको एक काम कीजिए, फोर्थ कर लीजिए इसको। अगर मैं इसको फोर्थ करूँगा तो 4 से गुना हो जाएगी, है ना। लिमिट को इसका चौथाई भाग करूँगा तो 4 से गुना हो जाएगी, log साइन टी और डी टी माइनस log 2, और यहाँ पर पुट करूँगा π/4 माइनस 0, ठीक है। अब ये 4 से तो 4 कैंसिल हुआ, क्या बच गया आपका 0 to π/4 log साइन टी डी टी माइनस के ये π/4 आगे आ जाएगा, log 2 बचेगा ना, 0 to π/4 log साइन टी डी टी और माइनस के π/4 log 2, ठीक है। अब देखिए टी यहाँ पर केवल अंतर कहाँ पर है, समीकरण 1 देखिए और इसको देखिए। जब समीकरण हमें 1 मानी थी, एक सेकेंड, जो समीकरण 1 मानी थी उसमें है log साइन 2 थीटा डी थीटा और बाकी 0 to π/4 सेम है, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे सर हमें दिया है साइन टी डी टी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टी के स्थान पर कुछ भी वेरिएबल पुट करो, प्रॉपर्टी नंबर 1 यही तो कहती है। तो बाय प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो बाय प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, log साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल हम रख सकते हैं यहाँ पर, और माइनस के π/4 log 2 एज इट इज। अब ये किसका मान आ गया, समीकरण 1 से i का मान आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट
तो ये आ गया आपका आई माइनस के पाई बाई 4 log 2। अब आई इधर को ले जाइए, एक को क्या बचेगा, एक आई बचेगा और माइनस के पाई बाई 4 log 2। ये आपका आसानी से आंसर आ गया, यही प्रूव करना था हमको। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, चाहे आपसे 2 थीटा वाला पूर आए या केवल एक्स वाला आए, दोनों तरीका एक ही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 0 टू इनफाइनेट log x प्लस 1/x dx और नीचे है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है पाई log 2 के बराबर। और ये देखो कितनी बार आया है, 2008 में, 12 में, 18 में, एनसीईआरटी में भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको क्या करने का तरीका है, सबसे पहले देखिए इसमें कोई वेरिएबल मान सकते हैं, x1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो हम क्या रखेंगे, x का मान tan थीटा रख सकते हैं। तो माना x बराबर tan थीटा, तो जब मैं x बराबर tan थीटा रखूँगा तो दोनों का समाकलन अवकलन करूँगा, x का तो dx हो जाएगा और tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, और जब हम मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, तो वहन x का मान क्या था जब 0, तो थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर 0 रखिए x का मान, तो थीटा आ जाएगा 0। ठीक है, और जब x का मान इनफाइनेट था तब थीटा कितना आ जाएगा, इनफाइनेट रखूँगा तो tan में इनफाइनेट होती है 90 की वैल्यू, तो tan यानी थीटा आ गया 90। तो लिमिट क्या बन गई हमारी, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log, और x के स्थान पर है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, और dx की वैल्यू कितनी है, ये रही sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, sec स्क्वायर थीटा के, तो sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा खत्म, तो क्या अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 0 टू पाई बाई 2 log, ये मल्टीप्लाई मत करिए, इसको जो है खोल लीजिए, इसको जो है साइन अपॉन कोस के रूप में लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और प्लस 1/, साइन के यहाँ पर देखिए 1/tan थीटा किसके इक्वल है, कोट थीटा के, और कोट थीटा कितना होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक मैंने लिख दिया और यहाँ बचा आपका डी थीटा। आई इज इक्वल टू, इस सवाल को बहुत ही ध्यान से करना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसके एलसीएम लीजिए तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में यह बनेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप कहोगे 1 की, और यहाँ पर क्या बनेगा, पाई बाई 2 log 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक, डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर फिर से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकता हूँ अगर मुझे 2 मिल जाए, है ना, तो 2 से ऊपर नीचे को मैंने गुना कर दिया यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा आपका, log 2 अपॉन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब log m अपॉन n का फॉर्मूला फिर से लगाइए, तो log 2 माइनस इक्वल टू यह आएगा आपका इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और log 2 डी एक्स डी थीटा माइनस के 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 थीटा log साइन 2 थीटा और डी थीटा। यहाँ तक आ गया आपका। ठीक, इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं अगर हम, तो ये सवाल वही बन गया जो हमने 8 नंबर का भी पीछे किया है। इसका समाकलन कैसे करते हैं, तो देखिए इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसका मैंने आपको आंसर बताया हुआ है, इसको आगे प्रोसेस करते तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 0 टू पाई बाई 2 और ये log 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर थीटा का ये बचेगा डी थीटा माइनस, और इसका आंसर कितना आया था जो पिछले उसमें आया था, ये माइनस के पाई बाई 4 log 2 आया था, है ना। वहाँ से हम पुट कर सकते हैं इसका आंसर, लेकिन आपको प्रोसेस करके दिखाना है, बहुत बड़ा बैठ जाएगा वरना। तो माइनस के पाई बाई 4 log 2 इसका हम आंसर लिख देंगे डायरेक्ट आई, और यहाँ पर देखिए थीटा का समाकलन करोगे तो डी थीटा हो जाएगा, मतलब 1 का समाकलन करोगे तो थीटा, और ये log 2 है बाहर। ठीक है, log 2, एक बार सेकेंड, आई बराबर log 2 और यहाँ पर लिखेंगे थीटा और लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। ठीक, और इसका मान सर कितना आएगा, पाई बाई 4 log 2। आई इज इक्वल टू यहाँ पर देखना पाई बाई 2 log 2 प्लस के पाई बाई 4 और log 2।
ठीक, कितना हो गया ये पाई बाई 2 और 2 यहाँ पर 2 करिए, 2 और 1 3 पाई बाई 4 log 2 बन गया। इसका जो मान आया था यहाँ पर पाई बाई 2 आया था, ठीक है, देख लेना आप पीछे। तो पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी पाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आधार समान है, ये 1 पाई बाई 2 log 2 ये रहा और 1 पाई बाई 2 log 2 ये रहा है, तो कितने हो जाएंगे, ये बन जाएगा पूरे पाई log 2। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, यहाँ तक हम सिद्ध करते हैं, हेंस प्रूव्ड। अगर मैं इसका पूरे सीक्वेंस वाइज करूँगा तो ये बहुत बड़ा बैठ जाएगा। आप यहाँ से इसका डायरेक्ट मान याद कर सकते हैं कि याद रखना हमेशा 0 to पाई बाई 2 और log साइन एक्स डी एक्स है ना, उसका डायरेक्ट मान कितना आएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक, चाहे यहाँ पर कितनी भी वैल्यू हो एक्स की, 2x और 3x हो, कितनी भी हो, डायरेक्ट क्या आएगा, माइनस के पाई बाई 2 log 2 आएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये 3 टाइप से पूछा जा सकता है आपसे। देखिए मैंने हर टाइप लिख दिया है। या तो आपको लिखेगा 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान सिद्ध कीजिए पाई 8 और log 2, या कह देगा 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x डी एक्स का मान पाई अपॉन 8 log 2, या इसको 10 को खोल के दे देगा साइन अपॉन कॉस करके, तब क्या निकालना है, पाई अपॉन 8 इंटू log 2। ये भी, इसका भी आंसर यही आएगा, ये भी, यानी तीनों का आंसर क्या है, पाई अपॉन 8 log 2। ठीक, तो ये देखिए 2007 में पूछा गया, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 में भी पूछा गया है और 2023 के लिए इसे रेडी रख लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब केवल 2-3 ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, तो देख लीजिए इसको ध्यान से। तो मान लेते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माना i इज इक्वल टू 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको हमने मान लिया i के इक्वल। अब क्या करेंगे, इसमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जैसे पहले करा था, मान लीजिए इसमें x बराबर टेन थीटा पुट कर लेंगे। माना x बराबर टेन थीटा, तो यहाँ पर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और फिर इसकी लिमिट भी चेंज कीजिए, वहन x इज इक्वल टू 0, तो t का मान क्या हो जाएगा, जब मैं 0 रखूँगा तो सॉरी थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0, और जब x का मान 1 तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, क्योंकि 1 रखूँगा, 10 में पाई बाई 4 में ही तो होता है 1, तो लिमिट बन गई आपकी 0 to पाई बाई 4। और यहाँ पर देखिए log 1 प्लस एक्स की वैल्यू है टेन थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इंटू डी एक्स की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा अपॉन, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए सेक से सेक कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। देखिए ये क्वेश्चन सेम बन गया है। यहाँ पर एक्स है केवल, यहाँ थीटा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, या यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अब टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, टेन को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब इनका एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 log कोस थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन, अब देखिए ये वाली फॉर्म किसके इक्वल बन गई, इस वाली फॉर्म के इक्वल, तो तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है ये, तो सेम तरीका सेम सब में लगेगा। अब क्या कीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए यहाँ पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ से, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। ये तो मैंने बताया आपको कैसे, अगर आपको ये क्वेश्चन देता है तो पहले कोस के नीचे कोस अलग लिख लेना, फॉर्म आपको यही बनानी है, सवाल यहीं से स्टार्ट करना है आपको करना। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से आई के इक्वल मानना था इसको, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा किस में से कटेगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेना, डी थीटा। अब टेन 45 माइनस थीटा, ये किसका, अब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन ए माइनस टेन बी और अपॉन 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला जानते हैं आप टेन का,
डी थीटा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस के टेन थीटा, और 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 और 1 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा ही आएगा डी थीटा। अब इनका एलसीएम लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका 0 to π/4 log, यहाँ बनेगा 1 प्लस के टेन थीटा और प्लस 1 माइनस टेन थीटा ऑलरेडी है, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस के टेन थीटा और डी थीटा। अब देखिए 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 0 to π/4 log, ये बन गया log 2/1 प्लस के टेन थीटा और डी थीटा। ठीक, अब आप क्या कीजिएगा, इसको अलग अलग कर दीजिए log m/log n करके, तो 0 to π/4 log 2 डी थीटा माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मानी थी, देखिए ध्यान से, अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखूँ ये वैल्यू किसकी है आई की, तो मैं यहाँ पर आई लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो सेम लिखे यहाँ पर इसकी जगह मैं आई लिख सकता हूँ, तो 0 to π/4 log 2 डी थीटा माइनस के आई, तो आई और आई इधर जा कर के 2i हो जाएगा, और ये log 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, और ये बचेगा 0 to π/4 डी थीटा। ठीक है, और आई इज इक्वल टू 2 एज इट इज रखिए log 2, अब थीटा का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन थीटा 0 to π/4 और 2i बराबर log 2, ये बनेगा आपका π/4 माइनस 0, ये i/4 log 2। ठीक, या 2 को भी इधर को ले आइए नीचे, इसको ले जाएंगे तो π/8 log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने आंसर ला दिया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, सिद्ध कीजिए 0 to π(x tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx) का मान क्या सिद्ध करना है, π²/4, या ये ना देकर ये दे देगा, या ये ना देकर ये दे देगा, तीनों फॉर्म आपसे पूछ लेगा, लेकिन आंसर आपका कितना आना है, π²/4 ही लाना है। ये देखिए कितनी बार आया हुआ है, 2007 में, 2009, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20 और 22, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 100% आने के बहुत पूरे चांस हैं। तो इन 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपको 100% लिखवाए, इनको जरूर अच्छे से करके जाना है। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले किसी को आई के इक्वल मान लेते हैं, 0 to π(x tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx। ठीक, अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है प्रॉपर्टी नंबर 4 को। तो भैया जाएगा π-x tan π-x अपॉन sec π-x प्लस cos π-x। ठीक, dx 0 to π-x। अब देखिए tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, आप जानते होंगे 180 माइनस थीटा, यहाँ पर और केवल साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के tan x। ठीक, और नीचे आ जाएगा sec भी, यहाँ पर आएगा sec 180 माइनस थीटा भी माइनस sec x, और cos भी माइनस cos x हो जाएगा dx। ठीक है, अब नीचे से माइनस कॉमन लीजिए, तो ऊपर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी, π-x tan x अपॉन sec x प्लस के cos x। ठीक, अभी किस इक्वेशन नंबर सेकंड, अब फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, ये हो जाएगा आपका i और i 2i, इधर 0 to π, यहाँ से देखिए x tan x है, यहाँ पर π-x tan x है, दोनों के हर समान है, तो पहले तो हर लिख दीजिए sec x प्लस के cos x। अब यहाँ पे tan है, तो tan एक बार लिखूँगा मैं, और अंदर जो भी है पहले x आया, फिर प्लस π-x आया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, x कैंसिल हुआ, 2i इज इक्वल टू 0 to π, ये पाई जो है यहाँ पर बचेगा कांस्टेंट वैल्यू, और ऊपर बचा tan x अपॉन sec x प्लस के cos x dx। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अपॉन कोस का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2i बराबर पाई 0 to π, tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x, बटे sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x, और प्लस cos x तो एज इट इज रखिए
dx। अब नीचे एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1 मान लेने का, 0 to पाई साइन एक्स अपॉन, देखिए यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये जो कोस से कोस फिर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो अब देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, नीचे वाले का अवकलन रखा हुआ है, ऊपर कोस को मान लेना टी, तो माना कोस एक्स इज इक्वल टू टी। कोस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें तो केवल साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो माइनस को इधर ले जाना, यहाँ से लिखना साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, और लिमिट भी चेंज कीजिए, तो वैन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तब टी का मान क्या हो जाएगा, टी का मान कोस जीरो में होता है 1, ठीक। और जब एक्स का मान पाई रखेंगे तो टी का मान कितना हो जाएगा, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो लिमिट बन गई आपकी -1 से 1 तक। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ये कितना बन गया, 2i तो साइड में चल रहा है बराबर पाई एज इट इज, ठीक, और लिमिट बन गई -1 से 1 तक, ठीक। और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस डी टी, तो माइनस साइन बाहर और डी टी ऊपर, नीचे बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका समाकलन होता है, आप कहेंगे सर लोग एक्स टेन इनवर्स एक्स का, तो माइनस पाई टेन इनवर्स टी, और टेन इनवर्स टी पर चढ़ा दीजिए लिमिट, ठीक है। अब क्या कीजिए, लिमिट अपर लिमिट रखिए पहले, फिर लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स -1, ठीक है। 2i इज इक्वल टू माइनस पाई एज इट इज, टेन इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर से टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। पाई/4 और पाई/4 मिलकर कितना बनेगा, पाई/2। कैसे, देखिए आधार समान है, और एक पाई कितना बन गया, 2 पाई, ठीक है। और 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, i इज इक्वल टू माइनस के पाई² अपॉन 4। ये माइनस के कैसे आया, तो एक सेकंड, कहीं ना मिस्टेक हुई है ज़रूर बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखना ये जो पाई जो है मिस्टेक कहाँ करी है, हमारी लिमिट 1 to -1 थी, ना कि -1 to 1, तो यहाँ पर लेना है -1 to -1, ठीक है। लिमिट्स को थोड़ा ऐसे कर लेना, अब पहले -1 आएगा और फिर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो माइनस के पाई/4 हो जाएगा, और ये माइनस के पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस के 2 पाई/4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस के पाई² अपॉन 4। अब ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड, कोई करेक्शन नहीं करना, केवल लिमिट में थोड़ा वो कर लेना, मैंने गलती से 1 to -1 लिख लिया था, है ना, ऐसे कर लेना आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है, a to b x² dx का योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। ये एक तो आया आपका 2020 में, ये पहली बार 2020 में आया था, उसके बाद ये 2022 में भी 2 सेट में पूछा गया है, XA और XD में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, अगर बाई चांस आ गया है क्वेश्चन तो कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इसी टाइप का, और बाकी ऐसी टाइप के होंगे। तो सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, योगफल की सीमा के रूप में आपसे जब भी कहे तो याद रखना, किसी भी निश्चित समाकलन ज्ञात करना, सपोज करो कोई फंक्शन है f(x), ठीक, और उसकी लिमिट है a to b, कोई भी फंक्शन दे सकता है, जैसे यहाँ पर x² दे दिया, e⁻x भी दे सकता है, sin x दे सकता है ना, कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए वो फंक्शन क्या है, f(x) है, तब उसका निश्चित समाकलन की सहायता से क्या होगा, योगफल की सीमा के रूप में, तब उसका जो निश्चित समाकलन होगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक, और h यहाँ पर रखना सबसे पहले fa+f(a+h), ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, fa+ फिर 2h, एक एक बढ़ता जाएगा, पहले क्या था fa, फिर 1h बढ़ा, फिर 2h बढ़ा, फिर कहाँ तक जाएंगे, डॉट 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 f, यहाँ पर प्लस fa, यहाँ देखिए h था, यहाँ 2h था, तो यहाँ पर आएगा n-1h, ठीक है। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना इसमें। अब फॉर्मूले में देखिए f(x) की वैल्यू कितनी है आपके पास, f(x) बराबर तो x² है, ठीक है। ये a क्या है, a है ये वाला, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक बच्चों। और b क्या है, b तो वो अपर लिमिट होगी, और ये जो h है, h की वैल्यू देखना कैसे निकलेगी, nh की वैल्यू होती है लिमिट की सीमा, यानी टोटल कितनी लिमिट है, b, a से b जा रहे हैं तो b - a कर देंगे, यानी nh बराबर आएगी ये सीमा b - a। तो अब सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, इसमें पुट कीजिए f(x) बराबर x² dx बराबर, यहाँ लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और h एज इट इज fa का मतलब जहाँ भी फंक्शन है x के स्थान पर a रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
पहले एफ ए का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस एच, यानी जहाँ एक्स था अब की बार क्या रखेंगे, ए प्लस एच, तो एक्स के स्थान पर ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस टू एच, अब की बार ए प्लस टू एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे ऐसे करते करते, ये जाएंगे हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो एक्स के स्थान पर क्या पुट करना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का भी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब लिमिट एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो एच, अब ए स्क्वायर, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, ए स्क्वायर प्लस टू एच और प्लस के बी स्क्वायर, ये तो होगा। फिर इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस के दो दूनी चार ए एच और प्लस में टू एच स्क्वायर यानी फोर एच स्क्वायर। ठीक है, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक, ए का स्क्वायर प्लस टू ए एन माइनस वन इंटू एच, यहाँ ये एन है ये एच है, ठीक है, इनमें कन्फ्यूज मत हो जाना, और प्लस में एच का स्क्वायर यानी एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर। यहाँ तक खुलेगा ये। ठीक, अब देखिए जो सेम सेम टर्म है उसको एक साथ लिखते हैं। जैसे ए है, ये ए कितनी बार है, यहाँ पर एक बार हुआ, फिर दो बार हुआ, तीन बार, चार बार, और कहाँ तक है, एन बार है, तो हम क्या लिखेंगे, एन ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये टू ए एच है, फिर आया फोर ए एच, और फिर आया टू ए एन माइनस वन एच। अगर मैं यहाँ से एच कॉमन आपसे क्या आपको कॉमन ले लूँ, ए भी ले लूँ कॉमन, ठीक, और क्या ले लूँ, टू ए एच कॉमन ले लूँ। ठीक है, क्या कॉमन ले लिया मैंने, टू ए एच कॉमन ले लिया है, तो ये कितनी बार तक जाएगा, देखिए टू एच कॉमन ले लिया, यहाँ से तो वन बचेगा, फिर यहाँ से टू एच कॉमन लेंगे, फिर दो बचेगा, फिर कहाँ तक कॉमन लेना है, एन माइनस वन टर्म तक, यहाँ तक एन माइनस वन बचेगा ना। अगर मैं यहाँ से भी टू एच कॉमन लूँगा तो एन कहाँ तक जाएगा, ये डॉट 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 एन माइनस वन तक। ठीक है, और प्लस, अब देखिए यहाँ से ये भी ले लिया, ए वाली होगी टर्म, टू एच वाली हो गया, बी वाली टर्म देखते हैं, बी स्क्वायर, और ये भी कितना आएगा, बी स्क्वायर, बी नहीं है एच स्क्वायर होगा, ठीक है, एच स्क्वायर, और फोर एच स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा वन और यहाँ पर बचेगा फोर, यानी मैं वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एच स्क्वायर कॉमन लेने पर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक हमने इसको भी कॉमन ले लिया है, बराबर लिमिट एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो एच। अब देखिए इसको तो एज इट इज लिखे, एन ए स्क्वायर को प्लस के टू ए एच। अब ये क्या बन रहा है आपके पास, एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बन रहा है, वन प्लस टू प्लस थ्री। आप जानते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सिग्मा एन बराबर क्या होता है, ये इसका मतलब है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और अगर स्क्वायरों में है यानी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तब आएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स। ठीक, और यह कि क्यूब का होता तब एन के क्यूब में क्या होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एन प्लस वन का अपॉन टू की पावर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं तो ध्यान से देना, ये क्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रही है, एन माइनस वन तक है, ना कि एन तक। तो यहाँ पर एन की जगह क्या रखना है, एन माइनस वन, तो टू ए एच तो एज इट इज, तो एन माइनस वन रखा यहाँ पर, और फिर एन माइनस वन और प्लस वन और अपॉन टू, ठीक, प्लस एच स्क्वायर। अब ये क्या है, वर्गों का योगफल है एन माइनस वन पदों तक, तो एन माइनस वन पदों तक रख दीजिए, एन की जगह एन माइनस वन रख दीजिए, तो एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन, और फिर में टू और एन माइनस वन और प्लस में वन और अपॉन में सिक्स, यहाँ पर ब्रैकेट कर दीजिए बंद, लिमिट एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो एच। यहाँ पर एन स्क्वायर एज इट इज रखिए, प्लस में देखिए टू से तो टू कैंसिल हो गया, ये कितना बचा ए एच, और ये देखिए वन से वन कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, एन इंटू एन माइनस वन लिख सकता हूँ, फिर प्लस, यहाँ देखिए एन वन से वन कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा एच स्क्वायर इंटू एन माइनस वन, यहाँ पर एन बचा, और यहाँ पर देखिए टू एन माइनस के टू और प्लस के वन, माइनस के वन बचेगा, तो टू एन माइनस के वन अपॉन में सिक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस एच की मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर अंदर, लिमिट एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो। अगर मैं एच की मल्टीप्लाई करूँगा ये बन जाएगा एन एच का ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए एज इट इज, और ये एन एच तो ऑलरेडी है ही,
इसको एज टी लिखिए और एच के और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एच एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस यहाँ भी एन के मल्टीप्लाई एच के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एन और एच को तो एक साथ लिखना है, एन एच, और ये एच स्क्वायर एज इट इज और एन माइनस वन और टू एन माइनस वन और अपॉन में 6। ठीक है, अब मैंने एन एच की मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि मुझे पता है एन एच का मान कितना है बी माइनस ए, तो एन एच की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर बी माइनस ए, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 और बी माइनस ए इंटू में ए का स्क्वायर प्लस ए एन एच की वैल्यू बी माइनस ए और एच एन माइनस वन प्लस एन एच की वैल्यू है बी माइनस ए और एच स्क्वायर एन माइनस वन और टू एन माइनस वन और अपॉन में 6। ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए। अभी एक काम और कीजिए बच्चों, ये जो h बचे हुआ है इसकी मल्टीप्लाई और अंदर कर दीजिए, फिर एक और NH बन जाएगा। देखिए लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 b माइनस ए इंटू में a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी माइनस ए एज इट इज रखिए, और इस h की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर कर दूंगा तो NH बन जाएगा और माइनस के h बन जाएगा। ठीक, प्लस b माइनस ए तो एज इट इज रखिए, इस एक h की तो मल्टीप्लाई करिए इसमें, या n माइनस वन है। ठीक है, और एक h की मल्टीप्लाई इसमें करिए तो दोनों में बन जाएगा NH। तो यहाँ देखना एक ध्यान से, एन एच माइनस के एच, और यहाँ पर अगर मैं एच की मल्टीप्लाई करूँगा टू एन एच और माइनस के एच और अपॉन में क्या चल रहा है 6। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, मैं पेज पलटता हूँ फिर से। एन एच की वैल्यू क्या रख दीजिए, बी माइनस ए रख दीजिए, एच टेंडिंग्स टू 0 बी माइनस ए स्क्वायर तो पहले से ही था प्लस ए बी माइनस ए एज इट इज रखिए, और एन एच की वैल्यू रख देना है यहाँ पर बी माइनस ए माइनस के एच प्लस बी माइनस ए ऑलरेडी था, और एन एच की वैल्यू रखनी है बी माइनस ए माइनस एच और गुना टू एन एच की वैल्यू है बी माइनस ए और माइनस के एच और अपॉन में है 6। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए इसको। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, अब देखिए सब में से बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस, अब मैं क्या कर दूँ यहाँ पर लिमिट रख दूँ, एच की वैल्यू क्या रख दूँ 0, तो एच की वैल्यू जहाँ भी है वहाँ पर 0 रखिए, लिमिट खोल देंगे इसकी बी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर तो 0 एच नहीं है, यहाँ देखिए एच की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये तो बी माइनस ए बचेगा, और तो बी माइनस ए बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर बी माइनस ए एज इट इज, अब एच की वैल्यू 0 रखने पर ये भी बी माइनस ए बन जाएगा यानी होल स्क्वायर, और इंटू टू बी माइनस ए बचेगा, यहाँ पर एच तो वैल्यू 0 हो गई तो ये ब्रैकेट हट गया और अपॉन में 6। अब देखिए यहाँ से बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, बी माइनस ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर बी माइनस एक पावर कॉमन ली, एक पावर बची ए बी माइनस ए बचा, और प्लस यहाँ से एक बी माइनस ए कॉमन ले तो टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 6 बचा। ठीक बच्चों, और 2 से गया ये 3 बार। ठीक है, अब ये जो एलसीएम लीजिए यहाँ पर बी माइनस ए, यहाँ पर देखिए 3a स्क्वायर और प्लस में ए बी और माइनस के ए स्क्वायर, लेकिन 3 से भी मल्टीप्लाई हो रही है तो 3ab माइनस के 3a स्क्वायर, और यहाँ पर बी माइनस ए का होल स्क्वायर खोल दीजिए, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस के 2ab और बटे में सबके 3। ठीक है, जो कट रहा उसे काटे, जो नहीं कट रहा उसे जोड़ दीजिए। 3a स्क्वायर और एक स्क्वायर कितना स्क्वायर, 4a स्क्वायर हुआ। ठीक, 3ab प्लस माइनस के 2ab कितना बचा, प्लस के ab, 3a स्क्वायर से तो 3 स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर बचा केवल a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और अपॉन में 3। अब देखिए फॉर्मूला किसका है, b माइनस ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये बी की क्यूब माइनस ए की क्यूब का फॉर्मूला बन गया बटे 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे पता कि सर आपको यही हमारा आंसर है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था a टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन याद करना। अगर मैं आपसे पूछूँ डायरेक्ट इसका समाकलन याद कीजिए तो आप कहोगे सर एक्स की पावर 3 और बटे में 3 रखना है और बाद में लिमिट लगानी है। ठीक है, तो अब इसकी लिमिट पुट करने से पहले यहाँ पर 1/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर रख देना है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो बी की क्यूब माइनस ए की क्यूब, देखना यही आंसर है क्या। ठीक है, तो ऐसे पता लगा लेना है अपना आंसर, पहले निश्चित समाकलन का पहले डायरेक्ट कर लेना आंसर क्या आना है वो, उसके बाद आप बना लेना सेम ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे आंसर हुआ ख़त्म और ये चैप्टर भी हुआ ख़त्म। ये बढ़िया सवाल था, 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर बाय चांस ऐसा आता है 8 नंबर में कि दूसरा क्वेश्चन आपको आता है, ये नहीं आता है, लेकिन इसको आप छोड़ देना, दूसरे वाले को कर लेना है। ठीक है, तो हमें 2 आएंगे ना। चलिए
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपने हेल्पफुल हो सके बोर्ड में। ठीक है, अच्छे नंबर ला सके वे भी। चलिए।